और अब खबर पाकिस्तान से, जहां बलूच बागियों ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी। मैंने डीएनए में आपको दिखाया था कि कैसे बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान के खुजदर शहर पर कब्जा किया था। इस कब्जे के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान दिया। बीएलए ने शहर पर कब्जे को ऑपरेशन हैरौफ का दूसरा पार्ट बताया। बयान में कहा कि खुजदर शहर पर एक युद्धाभ्यास माना जाए, यानी सिर्फ प्रैक्टिस थी। पाकिस्तानी फौज पर इससे कहीं ज्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। ऑपरेशन हैरौफ का पहला चरण अगस्त 2024 में किया गया, जब बीएलए ने यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के अलग अलग जिलों में पाकिस्तानी फौज पर हमले किए और बीएलए के इन्हीं हमलों में 130 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 20 घंटों तक लगातार हमले हुए। बीएलए आर्मी की यह धमकी शहबाज सरकार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सालों तक बड़े सैन्य अभियानों के बावजूद पाकिस्तानी फौज बलूच लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाई। बलूच लिबरेशन आर्मी वो हथियारबंद गुट जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है और ऑपरेशन हैरौफ पार्ट 2 का ऐलान कर बलूच लिबरेशन आर्मी ने बता दिया है कि साल 2025 पाकिस्तानी फौज के लिए एक डरावना सपना साबित होने जा रहा है। कुछ देर पर हमले के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो बयान जारी किया, उससे कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। बीएलए के बयान में कहा गया कि इस हमले में बलूच बागियों के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की 2 बटालियन शामिल थी। इसके साथ ही साथ फतेह स्क्वाड की भी एक बटालियन शामिल थी। बलूच लिबरेशन आर्मी के इंटेलिजेंस विंग जिराब ने इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की थी। अब तक बलूच हथियारबंद गुट यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में इतना ही पता था कि इस गुट के पास मजीद ब्रिगेड नाम की यूनिट है जो फिदाइन अटैक करती है। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी के बयान ने यह बता दिया कि बलूच लिबरेशन आर्मी के पास स्पेशल ऑपरेशन यूनिट फतेह बटालियन नाम का एक हथियारबंद गुट और एक अलग इंटेलिजेंस यूनिट भी है। बलूच लिबरेशन आर्मी का बढ़ता दायरा और कद यही वो तथ्य है जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की नींद उड़ी हुई है और इसी वजह से माना जा रहा है कि ऑपरेशन हैरौफ पार्ट 2 सिर्फ धमकी नहीं बल्कि बड़े हमलों का प्लान है। बलूच बागियों ने पिछले 3 सालों में अपने काम करने का तरीका बदला है। बीएसओ जैसे संगठन प्रदर्शनों और अपीलों के जरिए बलूचों की आवाज उठा रहे हैं, तो बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन हथियारबंद विद्रोह कर रहे हैं। पहले बलूच कबीले अपने अपने स्तर पर पाकिस्तानी फौज से लोहा लेते थे। अब अधिकतर कबीले बलूच लिबरेशन आर्मी के झंडे तले लड़ रहे हैं। पहले बलूच बागी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले नेताओं को निशाना बनाते थे। अब बलूचों का टारगेट सिर्फ पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और पुलिस होते हैं। साल 2020 तक बलूच संगठनों में ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते थे। अब शहरी नौजवान और पढ़ा लिखा तबका भी बलूच विद्रोह के साथ जुड़ गया है। बलूचों का हथियारबंद और राजनीतिक विद्रोह अब पाकिस्तान में अपनी जगह बना रहा है। सरकार और फौज भले ही बलूचों को आतंकवादी कहे, लेकिन आम पाकिस्तानी मानता है कि बलूचों के साथ गलत होता आया है। बलूच बागियों के साथ ही साथ पाकिस्तानी फौज के लिए एक और सिरदर्द बना हुआ है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने ऐलान किया है कि साल 2025 में वो पाकिस्तानी फौज की कंपनियों और फैक्ट्रियों को निशाना बनाएंगे। साल 2024 में बलूच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के हमलों ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। दोनों संगठनों ने पाकिस्तान में 444 हमले किए, जिनमें 685 सिपाही मारे गए थे। साल 2023 के मुकाबले पाकिस्तान में विद्रोहियों के हमले में 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पिछला साल पाकिस्तान पर भारी साबित हुआ और साल 2025 शुरू होते ही बलूच बागियों और टीटीपी के ऐलान बता रहे हैं कि ये साल भी पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। रिपोर्ट जी मीडिया। तो आपने देखा कि बलूच आर्मी पाकिस्तान के साथ क्या कर रही है। बीएलए कैसे ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी एकदम चुप बैठी है, कुछ करने की हालत में नहीं। लेकिन सिर्फ वही फ्रंट नहीं है विश्व में जहां पर कितना टकराव सामने आ रहा है, और वो बीएलए तो वो कर रही है जो अपने हक की मांग पर है। यानी पाकिस्तान वो सब झेल रहा है जिसके आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं। बलूच लगातार आजादी मांग रहे हैं और उसी को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं।